आइए पहले देवी भगवती का ध्यान करते हैं, जो सर्वचेतन स्वरूपा, आदि अंत से रहित और ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं। उनका हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप महाभाग और पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। हे अनघ, मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। हे मुनिवर, सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों और रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम और कलयुग के दोष से रहित है। हे सूत जी, ये मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। हे महाभाग, आप तो संपूर्ण शास्त्रों के वेदता और त्रिविध तापों से रहित हैं। सूत जी, जिनके कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वे मनुष्य अगर पुराण नहीं सुनते तो वे अभागे हैं। जिस प्रकार षटरस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद होता है, ये सभी जानते हैं। सांपों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य अगर सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। हे सूत जी महाराज, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। हे सर्वज्ञ, आपके कहे हुए अन्य बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही, जैसे देवता अमृत पान से कभी अघाते नहीं। हे सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को, जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है वो पुराण जो सुनने से ही मनुष्यों को मुक्त कर देता है। हे सूत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति नहीं मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की ये क्रिया सदा चलती ही रहती है। हे सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। इसलिए आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। ये पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्ति कामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, श्रीमद देवी भागवत अत्यंत पवित्र और वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य, बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य और आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले ब्रह्मादि देवताओं से सुसेवित है, तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा जिसका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक ये पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। हे द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहां देखिए भगवती की भक्ति ही निहित है। इसलिए भगवती के नामों से ही, अर्थात श्रीमद देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आद्या, परा, सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल है और चारों ओर ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते, तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती है, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। वेदों और पुराणों में ये भली भांति विदित है कि श्री ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा हैं। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे हो गए? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे तो शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर ही अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के नहीं ठहरता, कोई ना कोई उसका आधार रहना ही चाहिए। इसलिए चराचर जगत की आधारभूत भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ।
कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी हैं। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण, कृपया सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम और पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंधों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 20, दूसरे में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में कुल 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कहना है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। मुनिवरों, देवी भागवत पुराण बड़ा ही पवित्र और संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के बाद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज और विरक्त पुत्र महाभाग शुकदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। हे मुनियों, मैं वही था। वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे। इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे। उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है। व्यास नंदन शुकदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले शुकदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भर भर कर खूब पान किया। जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त ना हो जाए? जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख और अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी अगर किसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोगकर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है जहाँ योगी लोग जाया करते हैं। जो निर्गुण स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री और ध्यान में दर्शन देने वाली हैं, वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती हैं, जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है। संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांग पूर्ण मानव देह सुंदर जहाज है, जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की कमी भी नहीं रही। तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मनुष्य तन मिल गया हो, दोनों कान विद्यमान हो, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार और परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और परचर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता? उसके जीवन से लाभ ही क्या है? तब ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी प्रकट हुए? कैसे उनका आविर्भाव हुआ? और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भलीभांति अध्ययन कर लिया? महामते, आपने कहा है शुकदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इस बात से तो हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम में 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि दोनों पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर सा बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े ही सुंदर थे और अभी पंख और रुओं से वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे थे। बार बार दाने ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में मगन होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक उसका मुख चूमा करते थे। उन गौरैया का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्रों के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतान में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है? क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी ही रहती है।
सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे फिर मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। खूब विचार किया। विचार करने लगे, कहने लगे कि मेरे मनोरथ पूर्ण करने और वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं? भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए? इस प्रकार व्यास जी सोच ही रहे थे कि इतने में ही चारों ओर विचरने वाले देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार भी पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के बाद मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, नारायण नारायण, द्वैपायन जी, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण तो बतलाओ। तब व्यास जी कहने लगे, हे देवर्षि, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन कर रही है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इसी विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। हे देवर्षि, आप सब कुछ जानने वाले और कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र प्रदान कर सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग व्यास जी, आप इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा धारण करे रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु और देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी हुई थी। ये देखकर मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य और वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में लीन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है और सबसे आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर और सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि में लीन हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई है और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। मैं तो यही जानना चाहता हूँ प्रभु कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा तो आप ही हैं। आप में सारी शक्तियां स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार सभी कार्य करने वाले आप हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना भी करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना, ये सभी कार्य तो केवल आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है। और मुझे तो महान कौतूहल ये हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में तो मैं आपसे बढ़कर किसी देवता को नहीं देखता। इसलिए हे प्रभु, मुझ दास को ये रहस्य बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कभी किसी बात को छिपाते नहीं। श्री ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि आप सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और भगवान शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए आप में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में आप इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। हे ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता।
कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ, उस समय आप तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मैल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटब नामधारी तो महान दानव दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्य शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या आप अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में हमारा कारण बनी थी। फिर आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, बराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। हे ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। आप बड़े कुशल शिल्पी हो, इसलिए आपने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। ये घटना तो आपके सामने ही घटी थी। तभी से लोग मुझे हय शिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मा जी, आप इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सभी प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु है और श्रोता श्री ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरशः मुझे भी कह सुनाई। इसलिए आप भी अगर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य ही पूर्ण करेंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती देवी के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए आप अगले दिन की कथा जरूर सुनिएगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की इस कथा का सबसे सुंदर पार्ट आपको कौन सा लगा।